ये बताना चाहता हूं कि एक बड़ी सिंपल सी बात जो अभी माननीय नड्डा जी ने भी कहा, दुनिया के तमाम मुस्लिम देश बता दिए, इस्लाम की धर्म स्थली सऊदी अरब, सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जहां खलीफत रही वहां टर्की, और जहां आईएसआईएस का इलाका वहां इराक और सीरिया, वहां कहीं भी कुछ भी नहीं है ऐसा, फिर भी हमारे यहां क्यों है कैसा। तो मैं कहना चाहूंगा सभापति महोदय, एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, परंतु यहां तो जो गैर मुल्ला प्याज बहुत खा रहा था और इतना खा रहा था कि आंसू निकल रहे थे गरीब मुसलमान के भी और देश के भी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, अगर छोड़ दीजिए भारत की बात करिए, तो क्या ऐसी कोई शक्ति सिखों के पास है, ईसाइयों के पास है, यहूदियों के पास है, पारसियों के पास है? नहीं है। छोड़ दीजिए, इस्लाम के अंदर आइए। अगर इतना भाईचारा है तो ये सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड अलग क्यों है मेरे भाई? जमीन पे एक दूसरे पे एतबार नहीं है, सिर्फ सियासत के लिए साथ में आने की बात है। ये भी जरा सोचने की बात है। और जो अकलियतों में भी अकलियत है, आगा खानी है, बाकी है, जो बोहरा है, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। हमारी सरकार ने पहली बार मुस्लिम समाज के अंदर भी ईमानदारी से सबको समान प्रतिनिधित्व देते हुए एक नई सुबह के नए वक्फ का आगाज किया है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है, मुस्लिम समाज के अनेक लोग इस प्रकार के नियमों से बहुत प्रभावित हुए और बहुत प्रताड़ित हुए, जिसके अनेक उदाहरण बहुत लोगों ने बताए होंगे। मोहम्मडन एजुकेशन सोसाइटी कोल्हापुर का केस है, ईदगाह मैदान हुबली का केस है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ उसको हुबली धारवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वापस कर दिया। अनीसा अयाशा वर्सेस तमिलनाडु वक्फ बोर्ड का केस है, तेलंगाना स्टेट वर्सेस मोहम्मद मुजफ्फर का केस है, हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड वर्सेस ख्वाजा खलीलुल्लाह का केस है, और सभापति महोदय ताजमहल पर भी दावा कर दिया गया। अब तो मैं पूछना चाहता हूं, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि भाई शाहजहां के जमाने का लिखा फरमान लेके आइए, तब हम मानेंगे कि इस पे कोई दावा है या नहीं। आप सोचिए कि अगर ये वक्त का कानून इसी ढंग से चला होता तो क्या होता। अभी हमारे जॉन ब्रिटास जी और मनोज झा जी ने बहुत सारी बातें बोली थी। एक प्यास की बात बोली थी उन्होंने, उड़ीसा के ग्राहम स्टोन्स का जिक्र किया था, तो उसमें तो कांग्रेस की सरकार सीबीआई की इंक्वायरी नहीं कर पाई थी। मगर जब ताजमहल का उल्लेख आता है सभापति महोदय, तो एक प्यास मुझे याद आ जाती है। जब शाहजहां जेल में था और दूर से उस ताजमहल को देखता था और उसे सिर्फ एक सुराही पानी मिलता था, और उसने औरंगजेब से कहा एक सुराही पानी और भिजवा दो, तो जानते उसने मना कर दिया। तो दुखी होकर शाहजहां ने फारसी में लिखा, ए पिसर तू अजब मुसलमानी, जे पिदरे जिंदा आप तरसानी, आफरीन हिंदुआन सदबार, जे देहंद पिदरावा मुर्दा देवम आप। मतलब तू कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है? तुझसे तो आफरीन 100 बार उन हिंदुओं को है जो पितृपक्ष में मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं। स्पीकर सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे लोकसभा में रीइंस्टेट किया। और पिछली बार जब मैं बोला तो शायद मैंने आपको थोड़ा कष्ट भी पहुंचाया, क्योंकि मैंने इतनी जोरों से अदानी जी पे फोकस किया कि जो आपके सीनियर नेता हैं शायद उनको थोड़ा कष्ट हुआ। तो वो जो उनको कष्ट हुआ, हमेशा अडानी पे अभी भी कष्ट हो रहा है। वो जो कष्ट हुआ, अभी भी कष्ट हो रहा है। विषय पे आइए, विषय पे। अभी भी कष्ट हो रहा है, अभी भी कष्ट हो रहा है। ये देखिए, ये सारे नहीं, मगर सुनिए ये है। तो वो जो कष्ट हुआ 1 2 3 4 5 उसका असर शायद आप पे भी थोड़ा हुआ। तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं।